السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں ایسے دلچسپ سوالات جن کا جواب صرف جین لوگ ہی دے پاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہیں یا نہیں۔ آخر تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ کچھ سوالات کے جواب آپ کو بھی حیران کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنے عرصہ حکومت کی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال 5 ماہ تک حکومت کی۔ سوال: پھانسی کی سزا سب سے پہلے کس نے دی تھی؟ جواب: فرعون نے۔ سوال: میدان عرفات میں رکنا کیا ہے؟ جواب: میدان عرفات میں رکنا فرض ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہے جنہیں اللہ پاک نے 100 سال بعد دوبارہ زندہ فرمایا؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک نے 100 سال بعد دوبارہ زندہ فرمایا۔ سوال: اسلام کا وہ کون سا رکن ہے جو قرآن میں اکثر نماز کے ساتھ آتا ہے؟ جواب: زکوٰۃ ہے۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران کس نے نماز پڑھائی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران نماز پڑھائی۔ سوال: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سب سے پہلے کس صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا؟ جواب: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سب سے پہلے حضرت حارث رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ سوال: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ جواب: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی مفسر قرآن تھے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس میت پر کتنی صفحہ نماز جنازہ پڑھ لیں وہ بخش دیا جائے گا۔ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس میت پر 3 صفحہ نماز جنازہ پڑھ لیں وہ بخش دیا جائے گا۔ سوال: غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں کو وعید کس صورت میں دی گئی ہے؟
जवाब, ग़ज़वा तबूक में शरीक न होने वालों को वही सूरत तौबा में दी गई है। सवाल, नमाज पढ़ने से पहले वज़ू किस सूरत में लाज़मी करार दिया गया है? जवाब, नमाज पढ़ने से पहले वज़ू सूरतुल माइदा में लाज़मी करार दिया गया है। सवाल, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी हुई थी? जवाब, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 997 साल हुई थी। सवाल, अंधा, गूंगा और बहरा फरिश्ता किसकी कब्र पर मुसल्लत किया जाएगा? जवाब, कब्र के मुतालिक मुस्नद अहमद में एक ऐसे फरिश्ते का जिक्र मिलता है कि जिसे काफर की कब्र पर मुसल्लत किया जाता है। वो फरिश्ता अंधा, गूंगा और बहरा होता है और इसके हाथ में एक ऐसा गर्ज होता है कि अगर इसे किसी बड़े पहाड़ पर मारा जाए तो वो पहाड़ मट्टी मट्टी हो जाए। सवाल, फरिश्तों की मस्जिद का क्या नाम है वो कौन से आसमान पर है? जवाब, फरिश्तों की मस्जिद बैतुल मामूर है जो 7वें आसमान पर वाक़िया है। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सर अक़दस किस मिट्टी की ज़मीन से बनाया गया था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सर अक़दस मक्का की मिट्टी से बनाया गया था। सवाल, वो कौन सा कबीरा गुनाह है जिसकी तौबा नहीं होती? जवाब, खुदकुशी करना। सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा किसका था जिसमें 40 लाख अफराद शरीक हुए? जवाब, दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर का था जिसमें 40 लाख अफराद शरीक हुए। सवाल, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? जवाब, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा इनके शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई। सवाल, मशहूर मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी ग़ज़वा ओहद में कितने लोगों के साथ वापस चला गया था? जवाब, मशहूर मुनाफिक अब्दुल्ला बिन अबी ग़ज़वा ओहद में 300 लोगों के साथ वापस चला गया था। सवाल, नमाज जनाजा का हुक्म कुरान की किस सूरत में आया है? जवाब, नमाज जनाजा का हुक्म कुरान की सूरत तौबा में आया है।
सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां पैदा हुई थीं? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल 4 साहबजादियां थीं। सवाल, वो कौन सा मुल्क है जिसके बाशिंदे बैतुल खुला में खाना खाते हैं? जवाब, ताइवान के बाशिंदे। सवाल, कलमा तैयबा में कितने नुक्ते हैं? जवाब, कलमा तैयबा में कोई नुक्ता नहीं है। सवाल, वो क्या है जो काफिर और मुसलमान में वाज़ेह फ़र्क करती है? जवाब, नमाज है जो काफिर और मुसलमान में वाज़ेह फ़र्क करती है। सवाल, किस इंसान के घर जाने से आप जन्नत के बागीचे में होते हैं? जवाब, मरीज के घर इयादत करने जाने से आप जन्नत के बागीचे में होते हैं। सवाल, गुलामों में सबसे पहले ईमान कौन लाया? जवाब, गुलामों में सबसे पहले ईमान ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु लाए। सवाल, क़यामत का एक दिन कितने हजार सालों के बराबर होगा? जवाब, क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। सवाल, किसकी नमाज 40 दिन तक कबूल नहीं होती? जवाब, हराम का एक भी लुक्मा खाने वाले की नमाज 40 दिन तक कबूल नहीं होती। सवाल, किस जंग में अल्लाह ताला ने बज़रिया मलाइका मुसलमानों की मदद की? जवाब, जंग बदर में अल्लाह ताला ने बज़रिया मलाइका मुसलमानों की मदद की। सवाल, जहन्नुम के कितने दरवाजे हैं? जवाब, जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं। सवाल, किस साहबी के खजूर का बाग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से साल में एक दफ़ा के बजाय 2 मरतबा फल देता था? जवाब, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के खजूर का बाग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से साल में एक दफ़ा के बजाय 2 मरतबा फल देता था। सवाल, किस नबी की बीवी अल्लाह के हुक्म से जहन्नुम में जाएगी?
جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ کے حکم سے جہنم میں جائے گی۔ سوال: انسان نے دفنانے کا عمل کہاں سے سیکھا تھا؟ جواب: انسان نے دفنانے کا عمل کوے سے سیکھا تھا۔ سوال: ان صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اوتاس جنگ میں اپنے 9 بھائیوں کو قتل کیا۔ جواب: حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ نے اوتاس جنگ میں اپنے 9 بھائیوں کو قتل کیا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس بادشاہ کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے شومان جنات کے بادشاہ کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ سوال: اصحاب کہف کا کتا کس انسان کی شکل میں جنت میں جائے گا؟ جواب: اصحاب کہف کا کتا بالعام باعور انسان کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ سوال: کس نبی کو جنات نے شہید کر دیا تھا؟ جواب: ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شامی مرد نے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جنات کی جانب پیغمبروں کو بھیجا ہے؟ فرماتے ہیں بالکل، ان کے پیغمبر کا نام یوسف تھا جو انہیں اللہ کی جانب دعوت دیتا تھا اور انہوں نے اس کو شہید کر دیا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں جہاں 50 تیر انداز بٹھائے تھے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں جہاں 50 تیر انداز بٹھائے تھے اس جگہ کو جبل الرمات کہتے ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کس سے ہوا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ سوال: جب لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیسے آتا تھا؟ جواب: جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتی تھی تو قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی۔ سوال: جہنمی لوگوں کی کھال کتنی موٹی ہوگی؟ جواب: جہنمی لوگوں کی کھال 70 ہاتھ موٹی ہوگی۔ سوال: مسجد نبوی کی زمین کس نے خریدی؟ جواب: مسجد نبوی کی زمین حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے خریدی۔
सवाल, जहन्नमी लोगों को जहन्नुम में किस वक्त डाला जाएगा? जवाब, जहन्नमी लोगों को जहन्नुम में दोपहर के वक्त डाला जाएगा। सवाल, किस नमाज को छोड़ने पर गोया सब कुछ तबाह हो जाता है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असर की नमाज चाहती रही, इसका इतना बड़ा नुकसान हो गया कि गोया इसका खानदान और माल सब तबाह हो गया। सवाल, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने वाला कौन शख्स है? जवाब, कनाना बिन बशीर ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया। सवाल, हजरत यूशै की क़यादत में बनी इसराइल का अर्ज़ मुक़द्दस के शहर अरिया उर्दून में दाखिला कब हुआ? जवाब, हजरत यूशै की क़यादत में बनी इसराइल का अर्ज़ मुक़द्दस के शहर अरिया उर्दून में दाखिला 1200 कबल मसीह हुआ। सवाल, जंग सफ़ैन में दोनों तरफ से कितने मुसलमान मारे गए? जवाब, जंग सफ़ैन में दोनों तरफ से 70,000 मुसलमान मारे गए। सवाल, इस मस्जिद का नाम बताएं जो तब्दीली क़िबला की वजह से मशहूर है। जवाब, इस मस्जिद का नाम मस्जिद क़िबला तीन है जो तब्दीली क़िबला की वजह से मशहूर है। सवाल, हिंदा किसकी ज़ौजा थी? जवाब, हिंदा अबू सुफियान की ज़ौजा थी। सवाल, किन दो लोगों के दरमियान बैठने से तबीयत खराब हो जाती है? जवाब, दो खवातीन के दरमियान चलने या बैठने से तबीयत में बिगाड़ पैदा हो जाता है। सवाल, बच्चों की शादी कितनी उम्र में करनी चाहिए? जवाब, जिसके घर लड़का पैदा वो इसका अच्छा नाम रखे, नेक अदब सिखाए और जब बालिग हो फिर इसका निकाह कर दे। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने का सरदार किस चीज़ को कहा है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने का सरदार नमक को कहा है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो अपनी उंगलियों को कितनी बार चाटते? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो अपनी उंगलियों को 3 बार चाटते थे।
सवाल, हबशी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के किस बेटे की नस्ल में से हैं? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम की नस्ल से हामी पैदा हुए। सवाल, वो कौन सी मस्जिद है जिस पर हर वक्त बादल छाए रहते हैं? जवाब, मस्जिद गमामा। सवाल, आखिरी खुतबे के अल्फाज कौन से सहाबी दोहरा रहे थे? जवाब, हजरत रबी बिन उमैया बिन खलफ। सवाल, जिस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की गई इस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? जवाब, जिस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की गई इस वक्त आपकी उम्र मुबारक 7 साल थी। सवाल, रिस्क लाने वाले फरिश्ते का क्या नाम है? जवाब, रिस्क लाने वाले फरिश्ते का नाम हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम है। सवाल, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस जानवर को पैदा किया? जवाब, अल्लाह ताला ने सबसे पहले मछली को पैदा किया। सवाल, मिसाक मदीना की सबसे अहम खसूसियात क्या हैं? जवाब, मिसाक मदीना की सबसे अहम खसूसियत दुनिया का पहला अहम बैनुल अक़वामी मुआहदा है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि फरिश्ते हजरत जबरील अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या है? जवाब, हजरत जबरील अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल्ला है। सवाल, कुरान पाक की मौजूदा तरतीब कौन सी है? जवाब, कुरान पाक की मौजूदा तरतीब तौक़ीफ़ी है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से किस सहाबी का फरमाया था कि इससे दुआ करवाना और क्यों? जवाब, हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु से और अपनी वालदा की खिदमत की वजह से उन्होंने ये मुकाम पाया। सवाल, दोज़ख में कितने फरिश्ते मुकर्रर होंगे? जवाब, दोज़ख में 19 फरिश्ते मुकर्रर होंगे। सवाल, कुरान मजीद में कितनी सूरतें ऐसी हैं जो अंबिया कराम के नाम से मौजूद हैं?
जवाब: कुरान मजीद में 6 सूरतें हैं जो अंबिया कराम के नाम से मौजूद हैं। सवाल: नमाज को अरबी में क्या कहते हैं? जवाब: नमाज को अरबी में सलात कहते हैं। सवाल: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी उम्र में इस्लाम कबूल किया? जवाब: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 39 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। सवाल: ए मेरे रब, इन लोगों को हिदायत दीजिए, मुझे जानते और ये पहचानते नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से कौन सा वाक़या ज़हन में आता है? जवाब: ए मेरे रब, इन लोगों को हिदायत दे, ये मुझे जानते और ये पहचानते नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से सफ़र ताइफ का वाक़या ज़हन में आता है। सवाल: हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का ज़िक्र किस सूरत में किया गया है? जवाब: हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ का ज़िक्र सूरत मरियम में किया गया है। सवाल: कौन सा जानवर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में फूंक मार रहा था? जवाब: गिरगिट हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में फूंक मार रहा था। सवाल: उम्मे हकीम कौन थी? जवाब: उम्मे हकीम अबू जहल की पोती थी। सवाल: किस नबी की शादी के लिए जन्नत से हूर लाई गई? जवाब: हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की शादी के लिए जन्नत से हूर लाई गई। सवाल: इब्लीस ने कितने हजार साल तक अर्श का तवाफ किया? जवाब: इब्लीस ने 14,000 साल तक अर्श का तवाफ किया। सवाल: जंग ओहद 3 हिजरी में हुई, बताएं महीना कौन सा था? जवाब: जंग ओहद 3 हिजरी में हुई, महीना मुहर्रम का था। सवाल: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में कितनी मरतबा आया है? जवाब: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में 27 मरतबा आया है। सवाल: कोई नबी किसी का शागिर्द नहीं हुआ, लेकिन वो कौन से नबी हैं जो दूसरे नबी के शागिर्द हुए? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आप इल्म इसरार और तरीक़त हासिल करने के लिए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास गए।
سوال: سورۃ کہف کی تلاوت کس فتنے سے بچاتی ہے؟ جواب: سورۃ کہف دجال کے فتنے سے بچاتی ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ایک ہی قسم کی غذا مند سلوہ کھاتے جی بھر گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کن چیزوں کی فرمائش کی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ایک ہی قسم کی غذا من و سلوہ کھاتے جی بھر گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھیرا، ککڑی، لہسن، پیاز اور سبزیوں کی فرمائش کی۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام سے حسد کرنے والا بادشاہ کون تھا؟ جواب: طالوت حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کا بادشاہ تھا۔ اس کو حضرت داؤد علیہ السلام سے حسد ہو گیا تھا اور وہ ان کو قتل کرنے کے درپے ہو گیا تھا۔ سوال: پہلے زمانے میں کون سی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی؟ جواب: پہلے زمانے میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی۔ سوال: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کب مشرف با اسلام ہوئے؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ 2 ہجری میں مشرف با اسلام ہوئے۔ سوال: کیا کوئی ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ جب کسی کی اولاد پیدا نہیں ہوگی؟ جواب: جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی تو ایسا زمانہ گزرے گا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی۔ سوال: وہ کون سے ثابت ہے جو قرآن مجید کی ایک آیت سن کر مہینہ بیمار رہے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی ایک آیت سن کر مہینہ بیمار رہے۔ سوال: عید الاضحیٰ کس مہینے کی کون سی تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ جواب: عید الاضحیٰ ذی الحج کے مہینے کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ سوال: بقرہ عربی میں کس جانور کو کہتے ہیں؟ جواب: بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ سوال: سورۃ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ جواب: کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ سوال: قرآن پاک کی سورۃ مائدہ کا کیا مطلب ہے؟
जवाब, कुरान पाक की सूरत माइदा का मतलब दस्तरख्वान है। सवाल, क्या कागज के साथ इस्तेंजा करना जायज है? जवाब, कागज के साथ इस्तेंजा करना मकरूह है। सवाल, ग़ज़वा बदर में मौजूद दोनों घोड़े कौन से सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के पास थे? जवाब, एक मकदाद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था और दूसरा ज़ुबैर बिन अल अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था। सवाल, जंग बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? जवाब, जंग बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी। सवाल, कौन से नबी हैं जिनके ज़माने में शराब ईजाद हुई? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में शराब ईजाद हुई। सवाल, अहादीस की कौन सी किताबों पर आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं? जवाब, इन अहादीस की किताबों पर आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं: बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई और इब्न माजा। सवाल, एक पारे के 3/4 हिस्से को क्या कहते हैं? जवाब, एक पारे के 3/4 हिस्से को सलासा कहते हैं। सवाल, दो सगी बहनों से शादी करना कैसा है? जवाब, दो सगी बहनों से शादी करना हराम है। सवाल, आबाबीलों के हमले के बाद असहाब फैल की हालत क्या हो गई थी? जवाब, आबाबीलों के हमले के बाद असहाब फील की हालत खाए हुए भूस की तरह हो गई थी। सवाल, जब भी कोई जानवर बोलता है तो वो अक्सर बेशतर क्या कहता है? जवाब, जब भी कोई जानवर बोलता है तो वो अक्सर व बेशतर अल्लाह ताला की तस्बीह करता है। सवाल, किस नबी को देखने से लोगों की भूख मिट जाती थी? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने से लोगों की भूख मिट जाती थी। सवाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया इस वक्त मुसलमानों की तादाद क्या थी?
जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया इस वक्त मुसलमानों की तादाद 40 से ज़्यादा 50 से कम थी। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल कितने निकाह किए थे? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल 6 निकाह किए थे। सवाल, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किस किस की कुनियत जिक्र फरमाई? जवाब, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सिवाय अबू लहब के और कोई कुनियत जिक्र नहीं फरमाई। अबू लहब का नाम अब्दुल अज़ा था और ये नाम कुरान में इस वजह से नहीं आया क्योंकि शरन हराम है। सवाल, क्या काबा शरीफ में नमाज पढ़ना जायज़ है? जवाब, काबा शरीफ में नमाज पढ़ना जायज़ है। सवाल, किस माँ के बच्चे दूसरे वालिदैन पालते हैं? जवाब, कोयल के बच्चे दूसरे वालिदैन पालते हैं क्योंकि कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। सवाल, घर में गैस खींचने वाला कंप्रेसर पंप लगाना दुनियावी और इस्लामी तौर पर कैसा है? जवाब, गवर्नमेंट से इसकी इजाज़त नहीं है। ये गैस चोरी करने के जुर्म में आता है। इससे दूसरों का हक छीन लेते हैं। ये हक तलफी है और नाजायज़ है। क़यामत वाले दिन ये हक देना पड़ेगा। सवाल, किस शख्स के लिए अल्लाह हर मोमिन मर्द और औरत के बदले एक नेकी लिख देता है? जवाब, अल्लाह हर मोमिन मर्द और औरत के बदले एक नेकी लिख देता है ऐसे शख्स के लिए जो हर मोमिन मर्द औरत के लिए मगफिरत की दुआ करता हो। सवाल, जहन्नुम के अंगारे किस इंसान को खिलाए जाएंगे? जवाब, जहन्नुम के अंगारे हराम खाने वाले को खिलाए जाएंगे। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा कौन सी सब्जी पसंद करते थे? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सब्जी में कद्दू पसंद करते थे। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त कौन सा दरिया खुश्क हो गया था? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त दरियाए सारा खुश्क हो गया था। सवाल, जन्नत की मिट्टी किस तरह की है? जवाब, जन्नत की मिट्टी ज़ाफ़रान की है। सवाल, समंदर के नीचे क्या चीज़ है?
जवाब समंदर के नीचे आग है। सवाल हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सेहतयाबी किस तरह हुई? जवाब अल्लाह पाक से माफ़ी मांगने पर अल्लाह ताला ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, एक चश्मा जारी हुआ जिसमें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया और सेहतयाब होकर बाहर निकले। ये सब कुछ चश्म वाहिद में हुआ। सवाल यार गार किस सहाबी का लक़ब है? जवाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का। सवाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जहाँ पैदाइश हुई थी इस जगह का नाम क्या है? जवाब बैतुल लहम। अगर आपने आज की वीडियो के कम से कम आधे सवालात के सही जवाब दिए तो आप वाकई कमाल के ज़हीन हैं। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवालात के सही जवाब दिए। और हाँ, मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प और इस्लामी सवालात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।